गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड यूनिट का वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमें पता है बेटा जब भी किसी एप्लियंस में से करंट पास होता है तो क्या होता है बेटा कि कंडक्टर में से जब भी करंट पास हो तो इट बिकम्स हॉट, वो थोड़ा हीट अप हो जाता है। जैसे आपको पता है जब किसी बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें से करंट पास होता है, थोड़ी देर उसको जलाए रखो तो क्या होता है बेटा, जब उसको आप टच करते हैं, छूते हैं, तो क्या होता है, वो गर्म होता है। एक जो आपका टीवी होता है, टीवी को भी काफी देर तक मतलब चले रहने दो तो क्या, जब उसको आप कहीं छुएंगे तो क्या होगा बेटा, आपको उसको हीट लगेगी, आपको मतलब हीट। आपका मोबाइल ही है, वो काफी देर तक आप उसको आप ऑपरेट करते रहे तो आप क्या होता है, मोबाइल भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब वही बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। जब भी किसी कंडक्टर में से क्या होता है बेटा, व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर सम टाइम देन इट बिकम्स हॉट, और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसको हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको जूल्स ने डिटेक्ट किया था बेटा, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और इसी के ऊपर हमारी एप्लियंस, इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक रॉड, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सारे बेस्ड हैं हमारे, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। प्रेस है, प्रेस में भी क्या होता है, हीट का यूज करते हैं हम। तो क्या होता है, जब करंट पास करता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो इट बिकम्स हॉट। इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन ये कि हीट क्यों प्रोड्यूस होती है, हीट जब करंट पास होता है तो हीट कहाँ से आती है। तो बेटा हमें पता है जब भी जो करंट किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी विद इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाते हैं तो इन द वे दे सफर कोलिजन विद एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर। जब कोलिजन होंगे बेटा तो वो टकराएंगे, जैसे टकराए तो जो जो एडिशनल गेन इन काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, गेन काइनेटिक एनर्जी, इट इज लॉस्ट। मतलब जिस एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो वो अपनी जो लॉस्ट एनर्जी उसकी तो लॉस हो गई, लेकिन उसने किसको ट्रांसफर कर दी कॉलिजन के दौरान, एटम्स को। ठीक है, तो जो जितने भी कॉलिजन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, दे कोलाइड्स विद द एटम्स और आयंस एंड ट्रांसफर दियर गेन काइनेटिक एनर्जी टू द एटम्स और आयंस। जब उनको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो जो आयन एटम्स और आयंस होंगे दे वाइब्रेट विद ग्रेटर थर्मल एनर्जी या ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उनकी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन वो इंक्रीज करेगी, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का एटम्स का वो इंक्रीज करेगा। और हमें पता है बेटा जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो क्या होता है, सम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दियर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वही किसकी मेजरमेंट होता है बेटा, हीट की मेजरमेंट करता है। तो समझ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे वो अपनी गेन काइनेटिक एनर्जी, और एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशंस क्या करेगा, क्रिस्टल लेटिस जो एटम्स होते हैं उनका इंक्रीज करेगा, एंड देयरफॉर कंसीक्वेंटली क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पता ना, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वही हीट की मेजरमेंट होती है बेटा, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा कंडक्टर का। तो दैट इज व्हाई कंडक्टर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब कोलिजन के कारण, कोलिजन से उनको एनर्जी मिलेगी, ट्रांसफर हो जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और वो ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे एटम्स और आयंस, तो कंडक्टर का ज्यादा हीटेड हो जाएगा और उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है, दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा ध्यान देना है, अब हम इसको देखें कि हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, ये जो हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट कितनी है, हमने इसके लिए क्या मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी है कितनी निकाल आती है। तो बेटा मान लो ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेट अस कंसीडर कंडक्टर AB ऑफ रेजिस्टेंस R, लेट V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, इस AB एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, V। ठीक है, और मान लो इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है बेटा, T। T इज द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है शुरू में अगर 5 मिनट के लिए जो बल्ब होगा उसमें कम हीट होगी, जो ज्यादा टाइम के लिए ग्लो करेगा, इसमें ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा तो हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मान लिया बेटा टी, टाइम के ऊपर भी डिपेंडेंस है हीट की, तो टी इज द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज।
V potential difference applied across the ends of the conductor, I current flowing through the conductor, and T time for which current flows, ये हमने मान लिया बेटा। अब जब हमें व्हाट द टोटल चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t, अब t टाइम के लिए करंट फ्लो की I हमें पता है बेटा I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q कितना आएगा बेटा I इंटू टी, करंट इतना है, t टाइम के लिए फ्लो किया, चार्ज इतना, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, देयरफॉर चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t कितना आएगा बेटा Q इज इक्वल टू I इंटू टी। और हमें पता है बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वर्डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, पढ़ा हमने, अमाउंट ऑफ वर्डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम ए टू, हम फिलहाल हम ए टू बी ले रहे हैं, चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो मान लो वर्डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वी, वर्डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना आता है वी, वही बाय डेफिनेशन है ये, जो वर्डन होगा एक यूनिट चार्ज के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए उसको क्या बोलते हैं वी। अब एक यूनिट चार्ज के लिए वर्क जो वर्क है उसको वी लिखते हैं, तो टोटल वर्डन इन कैरिंग ए क्यू चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना आएगा बेटा क्यू इंटू एक यूनिट चार्ज के लिए इतना वर्क होता है, तो क्यू चार्ज के लिए कितना होगा क्यू इंटू वी, और यही कितना है बेटा डब्ल्यू, देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये इतना वर्क डन आएगा बेटा। और इसी वर्क डन को क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक वर्क डन। और व्हाट इज क्यू हियर आई इंटू टी, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे हम, तो आई टी इंटू वी या डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, ये दिस इज द वर्क डन, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है, इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। अब बेटा अगर हम v की वैल्यू क्या, v इज इक्वल टू होता है आई आर, हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर, तो हम आई आर भरेंगे तो आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, इस तरह से भी ये भी वर्क डन है बेटा, ठीक। और यही वर्क डन किस फॉर्म में अपीयर होता है बेटा हीट की फॉर्म में, एंड दिस वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, h इज इक्वल टू इतना, जो हीट प्रोड्यूस हुई कितनी आई बेटा हमारे पास फिर आई स्क्वायर आर टी, और ये भी है वी आई इंटू टी, यहीं से आया। और अगर हम यहाँ पर बेटा या यहीं कहीं भी वैल्यू आई इज इक्वल टू होता है ना हमारे पास v अपॉन आर भी, तो v इज इक्वल टू आई, तो r कितना v अपॉन आर, जब v अपॉन आर बने तो ना v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक r कैंसिल हो तो यही इसके बराबर भी आता है v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये की बात है। तो जूल्स ने बोला है बेटा, जूल्स, तो बड़ी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि जो हीट प्रोड्यूस मतलब व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो h होगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, and is also directly proportional to resistance of the conductor, and is also directly proportional to time for which current flows through the conductor। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था जूल्स हीटिंग इफेक्ट कि जो h हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूसरे नंबर पे क्या आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, इतनी हीट होगी बेटा, और ये तीनों ही फार्मूला हीट के लिए। अब बेटा हमने देखा है कि जो वर्क डन होता है या हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर कितनी होती है बेटा वी आई इंटू टी, और यही आई स्क्वायर आर टी या इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। पावर हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो बेटा अब यहां पर हम क्या, यहाँ पे वर्क कौन करेगा, देखो इस सर्किट में करंट तभी होगा जब यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, तो यहाँ पर वर्क कौन करेगा, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ करेगा बेटा, ठीक है, इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। तो इस यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्यों करेगा वर्क, इन मेंटेनिंग द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रिक पावर का रेट मतलब कितने जो वर्क होगा कितने टाइम में होगा, एक यूनिट टाइम में। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining the current in the electric circuit is called electric power of circuit। तो P कितना है बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सॉरी वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो तो क्या होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो P क्या बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो W हमें पता है बेटा इनमें से कोई भी वैल्यू वी आई इंटू टी भी भर सकते हैं ये भी, तो पहले मैं मान लो वी आई इंटू टी, तो टी से टी क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, क्या बच गया वी आई। अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं आई स्क्वायर इंटू तो टी से टी आई स्क्वायर आर भी वही आएगा। अगर हम ये वैल्यू भरते हैं तो टी से टी कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, तो पावर कितना आ जाएगा वी इंटू आई, या वी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं आई आर, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा ये, ठीक है, या आई की वैल्यू पुट करें वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी स्क्वायर बटे आर, तो ये बन जाएगा। तो तीनों ही रिलेशन बेटा पावर की। तो पावर, अब बेटा यूनिट ऑफ पावर क्या होते हैं बेटा, यूनिट ऑफ पावर होते हैं वाट,
ठीक है। और पावर 1 वाट कब होगा, जब वोल्ट कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बेटा, 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं और कितना करंट फ्लो करे 1 एम्पियर। जैसे मान लो ये सर्किट है, इसमें अगर मान लो हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया और यहाँ पे करंट कितना फ्लो किया 1 एम्पियर, तो इसकी पावर कितनी होगी बेटा, इस ईएमएफ की पावर कितनी होगी 1 वाट। ठीक है, तो पावर ऑफ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट या 1 वोल्ट एम्पियर या 1 एम्पियर वोल्ट if 1 ampere of the current flows through the electric circuit against when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of conductor। ठीक है, या across the circuit, पता लग गया, क्लियर हो गया। the power of an electric circuit is said to be 1 watt या ampere volt if 1 ampere of the current flows through the flows through it against the potential difference of 1 volt। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा जो वाट होते हैं, अब इसके जो बिग यूनिट होते हैं वाट, पावर के एक और बड़े यूनिट लेते हैं, जैसे किलो वाट, किलो मतलब 1000 वाट, 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, और मेगावाट, मेगावाट होता है बेटा 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, और एक और यूनिट यूज करते हैं, कमर्शियल यूनिट क्या यूज करते हैं पावर के, 1 HP, HP मतलब हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, ये आपने पहले पढ़ा होना छोटी क्लासेस में, 746 वाट के बराबर होते हैं बेटा। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक पावर। अब बेटा पावर के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे ये है, ए बल्ब ऑफ 484 ओहम इज प्रोड्यूसिंग लाइट व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द बल्ब। बेटा रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दी है। देखो रेजिस्टेंस कितना 484 ओहम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया बेटा 220 वोल्ट। तो पावर कितनी है बेटा आपके, हमारे पास फार्मूला V² अपॉन R, तो V की वैल्यू 220 इंटू 220 स्क्वायर में है ना, और R 484। जब इसको बेटा आप क्या करोगे, देखो ये कट जाए, काटेंगे आप 22 से कट जाएगा, 22 1 जो 22 और 22 2 आएगा, 4 दोबारा से बच गया 22 ही आ गया, 22 से दोबारा 1 0 ये कट गया, तो ऊपर 10 मतलब 100 वाट आ गई बेटा पावर। क्लियर। फिर बेटा जैसे ये है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाई ए मोटर ऑफ 0.5 HP हॉर्स पावर फ्रॉम 220 वोल्ट। बेटा पावर दी है और वोल्टेज दी है, तो पावर कितनी दी है बेटा, पहले वोल्टेज 220 वोल्ट दी है और पावर कितनी दी है 0.5 HP। HP मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितना 746 वाट के बराबर होती है बेटा, तो 0.5 इंटू 746 ये पावर हमने वाट में चेंज कर दी। और हमें पता है बेटा P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आई कितना आएगा P अपॉन V। P बेटा पावर ऊपर लिखते हैं 0.5 इंटू 746 अपॉन 220। जब इसको बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है हमारे पास करंट 1.7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा बेटा इसमें से। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने पावर पढ़ा। क्लियर। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स किए बेटा, और कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो कितना होता है बेटा, जूल्स ने क्या बोला कि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हीट करंट के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और साथ में कितने टाइम के ऊपर, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहे हैं। क्लियर हो गया, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ओके बेटा, थैंक यू।